राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है वो गाजियाबाद के नंदीग्राम इलाके से है। वहाँ एक 46 वर्ष का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम चंद्रवीर सिंह था, वो 28 सितंबर 2018 को अपने घर से लापता हो जाता है। जब वो लापता होता है, घर नहीं लौटता है, तो घर वाले परेशान होते हैं और इधर उधर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस जब कामयाबी नहीं मिलती है तो उसका छोटा भाई भूरे सिंह सिहानी गेट थाने पहुंचता है और बताता है कि साहब, मेरा जो भाई है चंद्रवीर सिंह, वो 28 से तारीख से लापता है और घर नहीं आ रहा है और ना ही उसका कोई पता चल रहा है। चंद्रवीर सिंह की बात एसएचओ साहब सुन ही रहे होते हैं। तभी वहां पर भूरे सिंह की बात एसएचओ भूरे सिंह की बात एसएचओ साहब सुन ही रहे होते हैं। तभी वहां पर चंद्रवीर सिंह की बीवी आती है, सविता सिंह, और वो आते ही चिल्लाने लगती है, वहां पर हंगामा करना शुरू कर देती है कि मेरे पति को गायब किया है इस भूरे सिंह ने, मेरे देवर ने। इसको मेरी प्रॉपर्टी में लालच था, मेरी खेती से लालच था और इसीलिए से मेरे पति को गायब कर दिया। अब थोड़ी देर बाद भूरे सिंह भी कहता है कि भूरे सिंह बताता है कि मेरी भाभी का भी एक दूसरे व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध है, इन्होंने उसको गायब कर दिया है। अब कुछ ही देर में हंगामा इतना बढ़ जाता है कि दरोगा साहब को इतना गुस्सा आता है कि वो दोनों को उठा के लॉकर में डाल देते हैं और मामले की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इसके बाद 5 अक्टूबर 2018 को मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और जब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं और शायद हिदायत देते हैं कि ज़्यादा हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है, कैसे, कहाँ गया है, चंद्रवीर को हम ढूंढेंगे। अब पुलिस कई महीने तक ढूंढती है, पता लगाती है, पर कोई कामयाबी पुलिस को मिलती नहीं है। इसके बाद पुलिस थक हार के कोर्ट में इसकी फाइनल रिपोर्ट लगाती है और कहती है कि हमने बहुत कोशिश करी पर हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, हम उसको ढूंढ नहीं पाए और ना ही उसको कोई सुराग मिला। कोर्ट भी इस केस को बंद कर देता है और उसमें फाइनल रिपोर्ट लिख जाती है। अब ये केस एक थाने में पड़ा हुआ सियानी गेट के धूल फेंकता है, उसको ऊपर दर पर दर फाइल चढ़ती रहती है। कुछ सालों बाद 4 अप्रैल 2022 को इसी गाजियाबाद में एक आईपीएस ऑफिसर मुनिराज जी की तैनाती होती है, पोस्टिंग होती है। जैसे ही वो अपने इलाके में आते हैं, पूरे इलाके का निरीक्षण करते हैं और सभी थानों को निर्देश देते हैं, कहते हैं कि जो भी केस में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, बंद हो चुके हैं, मुझे उनकी जानकारी चाहिए, मुझे वो एफआईआर देखनी है और उन केसों को देखना है। जब मुनिराज जी फाइलों को देख रहे होते हैं तभी उनकी नज़र सियानी गेट में एक केस पे पड़ती है, फाइल पड़ती है। पता चलता है उन्हें कि 2018 से एक व्यक्ति गायब है और आज तक उसको कोई अता पता नहीं है, लापता है और कोई सुराग नहीं मिला है। उस केस को गंभीरता से लेते हैं और अब एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को, अब्दुल रहमान जी को, इस केस की जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं तुम इस केस के बारे में पता लगाओ, तुम्हारा यही काम है कि इसमें क्या हुआ था और कैसे हुआ था। अब्दुल रहमान जी के पास जब ये केस आता है तो वो अपनी काम ईमानदारी से करते हैं और उस चंद्रवीर सिंह के घर में पता लगाने की कोशिश करते हैं, ससुराल में बीवी से सबसे पता लगाते हैं कि क्या हुआ था, किसी दुश्मनी थी, जमीन जायदाद को लेकर कोई दिक्कत थी। लगाने की बहुत कोशिश करते हैं पर उनको कोई घर से कोई कामयाबी मिलती नहीं है। पर उनको तभी एक बात पता चलती है कि जो इनकी एक बेटी भी है जो 14 से 15 साल की है, वो एक ब्यूटी पार्लर में कोर्स कर रही है, काम कर रही है। अब उस बेटी का पता लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर का पता लगाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। जब पहले दिन उसका रास्ता रोकते हैं तो लड़की डर के मारे वहाँ चली जाती है, भाग जाती है। वो दूसरे दिन भी लड़की के पास आने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पर लड़की उस दिन ही भाग जाती है। पर तीसरे दिन वो ऑफिसर हिम्मत करते हैं और लड़की के पास पहुंचते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। जब पुलिस उसको, लड़की को लगता है कि हो सकता है शायद ये पुलिस वाला मेरी कुछ मदद कर पाए, मेरी सहायता कर पाए, लड़की को थोड़ा भरोसा होता है कि शायद हो सकता है पुलिस वाले मेरी कोई सहायता कर सकते हैं, मेरी कोई मदद कर दे। तो पुलिस वाले से बताती है कि साहब, मेरी जो माँ है उसके कमरे में से रोजाना आवाज़ें आती हैं और एक दो बार मैंने झांक के देखा तो मेरे पड़ोस के ही रहने वाले एक अंकल मेरी माँ के साथ नग्न अवस्था में संबंध बनाते हैं, सोते हैं। जब इतनी बात पुलिस वाले कान में पड़ी तो उन्होंने बिना देरी के उसकी माँ सविता और उस लड़के अरुण को उठा लिया और उसको थाने ले आए। काफी देर तक पूछताछ करने पर भी जब वो नहीं माने तो पुलिस ने फिर अपनी शक्ति दिखाई और शक्ति के आगे सविता टूट गई। सामने एक कहानी आई। कहानी ये आई कि सविता की और चंद्रवीर की शादी 2008 में हुई थी। जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त सविता की उम्र कम थी और चंद्रवीर की उम्र ज्यादा थी। इसके बाद भी ये दोनों हंसी खुशी अपना जीवन काटने लगे और कुछ ही महीने साल बाद इसको एक बेटी हो गई, सविता को। पर जो ये चंद्रवीर था, इसको बहुत ही गंदी आदत थी। ये रोजाना दारू पीता और दारू पी के ये सविता के साथ मारपीट करता और साथ ही कोई काम भी नहीं करता और घर के जमीन के ही टुकड़े बेच के अपना खर्च चलाता, दारू पीता। इससे सविता बहुत परेशान थी और चंद्रवीर की आदत में कोई सुधार आने को तैयार नहीं था। वो रोजाना आता, दारू पी के सविता समझाने की कोशिश करती तो सविता को बुरी तरीके से मारता पीटता।
सविता की जो मारपीट की चीख, सविता को जो मारता पीटता था, सविता चिल्ला रही थी, सविता की चीख चिल्लाने की आवाज़ पड़ोस में रहने वाला अरुण भी सुनता था। जब चंद्रवीर रात को सविता को पीट के दारू के नशे में सो जाता था, तो उसके बाद पड़ोस में रहने वाला अरुण, जो कि सविता का मुंह वाला देवर था, वो आता और सविता के जख्मों पे मलहम लगाता और उसका दुख बांटने की कोशिश करता। ये दुख बांटने में और सविता के जख्मों में मलहम लगाने में पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और इनमें नाजायज संबंध बन जाते हैं। अब जब भी मौका मिलता, सविता और अरुण दोनों नाजायज संबंध बनाते और घर के अंदर तन्वीर सोता रहता नशे में, और ये दोनों उसी के पास ही ऐसे नाजायज संबंध बनाते। पर एक दिन अचानक चंद्रवीर की आंख रात को खुल जाती है और वो देखता है कि सविता और ये अरुण दोनों बहुत आपत्तिजनक हालत में अवस्था में है और संबंध बना रहे हैं। ये देख के चंद्रवीर को बहुत गुस्सा आता है और वो 2-3 थप्पड़ मारता है अरुण के और उसको वहां से भगा देता है और साथ ही अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। सविता उसके हाथ पर जोड़ती है, कहती है मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। इस पे चंद्रवीर भी उसको कुछ बोल समझाता है, कहता है आइंदा ऐसा कोई काम मत करना, अगर तुम्हें दोबारा ऐसा सुन लिया मैंने या देख लिया तो तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। पर सविता और अरुण एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे, ये नजर संबंध में इतना डूब गए थे कि अब उन्होंने एक फैसला लिया कि हम चंद्रवीर को ही अपने रास्ते से हटा देंगे। पर सविता ने बोला कि अगर इसको मार देंगे तो हम पकड़े जाएंगे, कुछ ऐसा करते हैं कि हम पे आँच भी ना आए और ये मर भी जाए और इससे मेरा पीछा भी छूट जाए। तो अरुण कहता है ठीक है, मैं ऐसा जुगाड़ करूंगा कि ये मर भी जाएगा, हम एक साथ भी हो जाएंगे और हम कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो अरुण था ये कुंवारा था, इसने शादी नहीं करी थी और इसके माँ बाप जो थे वो ज़्यादातर इसके छोटे भाई के यहाँ रहते थे जो शादीशुदा था, जो यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर इसका छोटा भाई रहता था। ज़्यादातर इसके माँ बाप वहीं रहते थे। अब एक दिन ऐसा आया कि अरुण के माँ बाप कहते हैं कि बेटे हम अपने तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। अब उसको मौका मिल गया अरुण को और सविता से बताता है कि मेरे माँ बाप 28 तारीख को, अब अरुण को मौका मिला तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप 27 को यहाँ से चले जाएंगे और 28 को हम इसका काम तमाम कर लेंगे। पर सविता कहती है कि मेरे घर में मेरी बेटी भी तो है। तो कहता है ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार पास में तो रहते हैं। सविता के जो रिश्तेदार थे चंद्रवीर के, जो और रिश्तेदार थे, वो सविता घर से मुश्किल से 200-400 मीटर दूर रहते थे। तो वो कहती ठीक है, मैं अपनी बेटी को उनके वहाँ भेज दूंगी। अब सविता भी ऐसी करती है कि अपनी बेटी को कहती है बेटा तुम्हारे पापा रात को आएंगे, मारपीट करते हैं, तुम जाओ वहाँ पर अपना सो जाना, खाना वाना वहीं खा लेना। लड़की भी डेली के झगड़े से मारपीट से बहुत परेशान थी, तो कहती है माँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं वहीं जाके अपने रिश्तेदार के वहाँ लेट जाऊँगी। अब जब ये प्लान बनाते हैं तो कहते हैं जब रात को चंद्रवीर दारू पी के आएगा तो उसको थोड़ा और दारू पिला देना और ताकि नशे में हो जाए। फिर सविता पूछती है ठीक है, पर हम उसको मारेंगे कैसे? तो बताता है कि मैं अपने घर के गड्ढा खोदूंगा और उसी गड्ढे में इसको मार के दबा देंगे। तो कहती है कि मैं मारूं कैसे? तो कहता है ठीक है, वो उसको एक बंदूक ला के देता है और कहता है तुम उसको जब वो सो नशे में हो उसको गोली मार देना और जब वो मर जाएगा मैं गोली वसूल लूंगा तो आ जाऊंगा और इसको उसी गड्ढे में दबा देंगे। अरुण अपने घर में ही 6 से 7 फुट गड्ढा खोद के तैयार रखता है और दिन आता है 28 तारीख का। 28 तारीख को जब रात को चंद्रवीर फिर नशे में आता है और मारपीट करने की कोशिश करता है और मारपीट करके सो जाता है। इसके बाद वो नशे में इतना गहरी नींद में होता है, वो आती है, तकिया उठाती है, तकिए पे बंदूक रख के उसके सर में गोली मारती है। जैसे सर में गोली लगती है खून की धारा बहने लगती है। उस खून की धारा को सविता एक बाल्टी में भरने लगती है और ताकि जब तक उसका सारा खून रिस नहीं जाता है वो बाल्टी पूरी भर नहीं जाती है, जब तक सविता ये देखती रहती है। उसके बाद फिर अरुण आता है, उसको लाश को उसकी टांग के कंधे पे ले जाता है और उस कबर में डाल देता है और डालने के बाद फिर उसको कुछ दिन में पक्का भी करवा देता है और वहाँ फर्श कर देता है। जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है कि एक आदमी एक घर के अंदर ही 6 फुट गड्ढे में पड़ा है और आज तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी है। इसके बाद पुलिस 14 नवंबर 2022 को उस घर में घुसती है, मजदूरों को लेकर जाती है। मजदूरों को देख के लोग बाग भी, गाँव वाले भी हचक्के रह जाते हैं कि क्या है कि इतने पुलिस इतने वो क्यों आए हैं। उसके बाद वो जब मजदूर घुसते हैं उनको एक जगह दिखाई जाती है, अरुण जगह दिखाता है तो मजदूर उसको खोदना शुरू करते हैं। तकरीबन 6 से 7 फुट के बीच में जब खोदते हैं तो देखते हैं उसके अंदर एक इंसानी कंकाल पड़ा है। पुलिस कंकाल को निकलवाती है, उसका डीएनए टेस्ट करवाती है तो पता चलता है कि ये जयवीर। जब पुलिस उसका कंकाल का डीएनए टेस्ट कराती है उसके घर वालों से तो मैच कर जाता है और पता चलता है कि चंद्रवीर ही है। जब इस इलाके में खबर पहुंचती है कि सविता ने ही अपने पति को मारा था और उसको अपने प्रेमी के ही घर में दबा दिया था, तो पूरा इलाका सहम जाता है, दहल जाता है कि अगर सविता को ऐसा कुछ था भी, मारपीट करता भी था, तो उससे अलग भी हो सकती थी, उससे तलाक भी ले सकती थी। उसकी चंद्रवीर की बच्चे की माँ थी, वो उसकी जायदाद में वो हिस्सा भी ले सकती थी। उसको इस कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी।
फिलहाल जो उसने किया, पुलिस ने फिर ये मामला, पर अभी सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो अपना कर्म कर चुकी है, अब काम कानून का है। फिर इसके बाद जब पुलिस ने फिर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया, मर्डर का मामला दर्ज किया, और दोनों को उठा के कोर्ट भेजा, कोर्ट से जेल भेज दिया। इस घटना में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।